नमस्कार। मैं अमित कुमार आर्य, लाइव भारत के लिए। आज मेरे साथ हैं अर्चना डॉली जी, जो कि विभिन्न पदों से नवाजी गई हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण का जो बिल पारित हुआ है, जो पास हुआ है, इस बारे में इनकी क्या राय है। तो मैम बताइए कि जो महिलाओं के लिए जो बिल आया हुआ है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इस बारे में क्या कहना है? मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अर्चना सक्सेना डॉली है और मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला संयोजक, जिला महामंत्री भी हूं और केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और अपने चित्रगुप्त समाज की मैं प्रभारी हूं, प्रदेश की प्रभारी। और अब आपने जो बात रखी कि आरक्षण को लेके आपके क्या विचार हैं, तो आरक्षण को लेके मेरे जो विचार हैं वो मैं पहले सर्वप्रथम अपने माननीय मोदी जी को नमन करूंगी इस चीज को लेके, जिन्होंने इतना सुंदर महिलाओं के बारे में सोचा, उनको सशक्त बनाने के लिए आरक्षण दिया और विभिन्न क्षेत्रों में वो महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को पहली बार मिला है। तमाम सरकारें हमारी आई देश में, भारत में, लेकिन तमाम ने किसी ने भी महिलाओं के ऊपर वो नहीं करा। ये पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो अग्रणी करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अपने अगर एटा की बात करें तो यहाँ पर जो भी सशक्त महिलाएं हैं वो पार्टी में तो हैं, लेकिन उनके पे कोई भी ऐसा दायित्व तो नहीं है, कोई भी बड़ा पदभार नहीं है उन पे। जबकि यहाँ देखा जाए तो पुरुषों पर तो काफी पदभार है, लेकिन महिलाओं का रोल बहुत छोटा नजर आता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम इस चीज को लेके मैं अपने ऊपर ही बोलती हूँ कि जो महिलाएं एक्टिव हैं और उनको पार्टी आगे कभी टिकट नहीं देती है या उनको दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं बनाती है, और जो अनएक्टिव लोग हैं, उनके पति लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको तुरंत से विधायकी और सांसदी का टिकट दे दिया जाता है, चेयरमैनी का टिकट दे दिया जाता है। जबकि जो महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं और काफी एक्टिव हैं, समाज का चुनाव का जब दौर आता है तो उन महिलाओं को घर में से निकाला जाता है, जबकि वो पदासीन नहीं है। मैं 15 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया और कोई भी पद मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने पार्टी को समय दिया। 2 बार विधायकी का चुनाव हुआ, चेयरमैनी का चुनाव हुआ, मैंने बराबर भूमिका निभाई। और अभी 2.5 साल पहले मुझको जिला संयोजक, जिला महामंत्री के रूप में महिला मोर्चा में दायित्व मिला हुआ है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश जरूर देना चाहूंगी कि जो भी हमारे समाज की महिलाएं एक्टिव हैं, जो डिजर्व करती हैं इस चीज को, उनको अग्रणी रखा जाए और उन पर इस चीज को विचार विमर्श करा जाए कि चुनाव के दौर में अच्छा ढूंढ के लाने की कौन सी महिला सक्रिय है जो चुनाव में प्रचार अच्छे से कर लेगी और लोगों को हमारे साथ बांधेगी। तो ऐसी सोच चुनाव के दौर में ना करते हुए, अगर कोई महिला हमारी एक्टिव है, उसको समान रूप से अधिकार देके उसको दायित्ववान कार्यकर्ता बनाया जाए और किसी क्षेत्र में अगर वो आगे जाना चाहती है तो उसको सर्वप्रथम आगे किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी इस चीज में विचार विमर्श करेंगे और महिलाओं को अग्रणी करने का उनका कार्य है और करेंगे, निश्चित है। तो आपका कहना है कि इस बिल से लोगों की सोच बदलेगी और महिलाओं को एक बड़ा दायित्व मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ठीक है, अगर महिलाओं को दायित्व मिलता है तो आपको क्या लगता है कि समाज में क्या बदलाव नजर आएंगे आपको? जब अभी तक तो महिलाएं थोड़े परसेंट में हैं राजनीतिक क्षेत्र में, अभी तो महिलाएं थोड़ी सी अग्रणी हैं राजनीतिक क्षेत्र में। अगर हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी महिलाओं को इस तरीके से संबल देते रहे, जैसे 33% आरक्षण दिया, तो उसमें निश्चित है कि महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी होगी, जैसे अभी और क्षेत्र में चल रही है। और जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो मैं सोचती हूँ कि बहुत सुंदर तरीके से हमारा देश चलेगा। एक महिला अपने घर को बहुत सुचारू रूप से चलाती है, एक महिला अपने पति को, बच्चों को, घर के बुजुर्गों को, सभी को मेंटेन करती है। अगर राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को अग्रणी किया जाएगा तो जो घर को संभाल सकती है वो सर्वगुण संपन्न होती है, वो हर क्षेत्र को संभाल सकती है। नारी तू नारायणी, अगर ईश्वर के रूप में देखा जाए तो महिला में सारी शक्तियां विराजमान है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने राजनीति की बात की, आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी। अब मैं महिला सुरक्षा की बात करता हूं, तो क्या इस बिल से महिला की सुरक्षा पर भी कोई असर पड़ेगा?
मैं तो देख रहा हूँ कि आजकल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जितना सेंसिटिविटी समाज में है वो अभी भी बरकरार बनी हुई है। मोदी सरकार जहाँ एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? आप इस महिला बिल के आने से महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से सुदृढ़ करेंगी? देखिए, मैं बताऊं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पूरा अभियान मिशन शक्ति के माध्यम से अभी पिछले साल बहुत समय लंबे समय तक चला, महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए कि हर माता को चाहिए कि अपनी बेटी को सशक्त बनाए, पढ़ाए लिखाए, जिससे कि वो हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा सके और मजबूती के साथ में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके अगर उसके पति के साथ में कोई विपरीत कैजुअलिटी होती है तो। और बाकी की बात रही कि आप महिलाओं का क्या योगदान रहेगा, तो महिलाओं का योगदान तो ऐसा रहेगा कि अगर हमारी मातृशक्ति सुदृढ़ होगी, सशक्त होगी, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में वो भूमिका निभाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से कहें कि पहले हमारी मातृशक्ति कभी भी 9 बजने के बाद में सीधे घर का लगता था कि घर जाइए, लेकिन आज इतनी निडर हैं, निर्भीक होके 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी अपने घर जा रही हैं, उनको कोई डर नहीं है और पूरे सुरक्षा के साथ में रह रही हैं। पुराने समय में देखो, और भी सरकारों के ज़माने में गैंग रेप हुए, महिला उत्पीड़न हो रहा है, तमाम महिलाओं का शोषण हो रहा था, लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ना के बराबर है, और जिससे महिलाओं को संबल मिला है और वो आगे बढ़ के घरों में से निकल के वो आगे बढ़ने की उनकी सोच बदली है कि हम आगे आए, हर क्षेत्र में आगे निकल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार दिए। तो ये थी हमारे साथ अर्चना डॉली जी, केसरिया हिंदू वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष। ये इसी क्रम में हम जानते हैं हमारे साथ एक महिला शक्ति और बैठी हुई हैं, तो हम उनके परिचय के साथ जानेंगे उनके विचार। तो आपका परिचय? मैं भावना वासनी वेलफेयर की जिला अध्यक्ष हूँ। मैं मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने 33% महिलाओं को अपना आरक्षण दिया, और उससे हम महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकते हैं और उनके बराबरी पे खड़ी हो सकती हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम सब महिलाओं को उन्होंने मतलब एक प्रोत्साहन दिया, आरक्षण देकर के महिलाएं भी समाज में कुछ कर सकती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी हो सकती हैं। मैं उनके इस प्रस्ताव से बहुत ही उत्साहित हूँ। वैसे तो मोदी जी के और योगी जी के राज में हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम खुद ही सब लोग अपने में स्वतंत्र हैं, रात आ जा सकते हैं बाहर, और उनसे बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है, और उनका बहुत आभार व्यक्त है, जो कि उन्होंने हमें महिलाओं को इस तरह से प्रोत्साहित किया। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दिया कि महिला शक्ति किस तरीके से पहले असुरक्षित थी और आज एक सुरक्षित माहौल में जी रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो मैं अमित कुमार आर्य, लाइव भारत न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।